हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। 4 पाउंड का आज हम बहुत ही प्यारा हाफ ए ग्रेजुएट का केक बनाने वाले हैं। घर पर ही हम इस केक को कैसे बना सकते हैं और कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। यह है मेरे पास 2 पाउंड का केक और इसको मैंने 7 इंचेस के हाइटेड मोल्ड में बेक किया है। लेकिन मुझे यहाँ चाहिए 4 पाउंड का केक, तो पहले मैंने इसको बनाया 2 पाउंड, ठीक है। और इसी तरीके से एक और केक हम बना लेंगे। ये केक कैसे मैंने बनाया, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये जो मैंने एक केक बनाया है, इसमें मैंने 4 अंडों का यूज किया है। मतलब ये मेरे 2-2 पाउंड के 2 केक हैं, तो 8 अंडों में ये मेरे केक रेडी हुए हैं। यानी 200 ग्राम मैदा और 200 ग्राम चीनी मैंने यूज की थी इन दोनों केक को बनाने के लिए। अब इस केक की हम कटिंग कर लेंगे। 5 लेयर में मैंने इसको कटिंग किया है। ये देखें इस तरीके से। आपका टाइम मैं कम ले रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हमने इसकी सेंटर फिलिंग के अंदर क्रीमिंग करनी है। ये वैनिला स्पंज है, तो हम इसके अंदर नॉर्मल क्रीमिंग करेंगे और इसको मिल्क से सोक करेंगे। तो मैंने इसकी क्रीमिंग करके इसको अच्छे से क्रम्स कोट कर लिया था, ठीक है। थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और अब इसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीमिंग कर रही हूँ। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल येलो कलर ऐड किया था, यानी बिल्कुल एक ड्रॉप, ताकि इसका ना बिल्कुल वाइट कलर ना आए। और जो कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी, उसकी पिक्चर भी कुछ ऐसी थी, बिल्कुल वाइट नहीं था, थोड़ा सा इनका ऑफ वाइट कलर था। एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट आया हुआ था कि सिस्टर आप जब केक बनाती हैं तो उसके अंदर अंडों का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, तो कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें जिसमें एग कम यूज़ हो, ठीक है। मतलब मैदा कम होता है आपका और एग ज़्यादा होते हैं। तो जो मैं रेसिपी करती हूँ या जो रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, वो रेसिपी बेकरी स्टाइल होती है। ये जो केक मैंने बनाया है, इसमें भी मैंने एग ज़्यादा यूज़ किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि कस्टमर को बेकरी स्टाइल केक चाहिए था और पाकिस्तान में एगलेस केक तो बहुत ही कम लोग खाते हैं, यानी मुझे एगलेस केक के ऑर्डर्स बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए मुझे वही चीज़ बनानी पड़ती है जो मुझे कस्टमर को देनी होती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें केक में अंडे बहुत ज़्यादा कम लगे। मैंने इसकी कुछ इस तरह से डेकोरेशन की है। ये मुझे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। इससे आपका जो लुक है ना केक का, भाई वो बहुत प्रोफेशनल आता है। अब मैं स्मॉल साइज की ये 6B नोजल यूज कर रही हूँ। एक और कमेंट मुझे आया हुआ था कि मैंने स्मॉल नोजल्स जो हैं उनका पूरा सेट ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मैं यूज़ नहीं कर सकती या वो मेरे किसी काम नहीं आएंगी। तो ये देखें, मैं स्मॉल नोजल के साथ ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिर्फ ये 6B नोजल है, ठीक है, ऐसे रख के आपने पीछे से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, टर्न टेबल को घुमाते जाना है और डिज़ाइन अपने आप आपका बनेगा। आपकी जो क्रीम है ना, वो बहुत अच्छे से स्टिफ पीक होनी चाहिए, जब भी आपके डिज़ाइन जो है वो बहुत प्रॉपर बनेंगे। कोई भी नोजल हो आपके पास, छोटी हो या बड़ी हो, उसका सही यूज़ आप जब ही कर सकते हो जब आपके पास क्रीम बहुत अच्छे से विप हो। क्रीम अच्छे से विप ना हो तो ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बन सकता, इसीलिए आपकी क्रीम बहुत अच्छे से स्टिफ पीक होना ज़रूरी है। अब बना लेते हैं इस केक के टॉपर, क्योंकि केक हमारे पास हो गया रेडी। केक को मैंने रख दिया था फ्रिज में। अच्छा, यहाँ जो मेरे पास फॉन्डेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसको बहुत सॉफ्ट करूं अपने हाथों की गरमाइश देके, क्योंकि मुझे तो हार्ड टॉपर ही चाहिए, लाइक मुझे 3D टॉपर चाहिए। सबसे पहले तो मैं वो डिग्री बना रही हूँ जो आपने देखा होगा हाफ वे ग्रेजुएट के साथ रखी हुई होती है, या अक्सर हम लॉयर्स के लिए केक बनाते हैं तब भी ये वाली डिग्री लॉयर केक के ऊपर यूज़ होती है। बहुत दिन से मुझे एक कमेंट आ रहा था और बार बार आता कि आप लॉयर केक बनाएं, लॉयर केक बनाएं। तो ये जो केक है ये आप देख लें, ये इसी तरीके से टॉपर्स होते हैं, इसी तरह से कैप होती है और यही डिग्री होती है। तो आप देख लें, आपकी बहुत हेल्प होगी। रेक्टेंगल शेप में मैंने एक वाइट फॉन्डेंट को काट के और उसको अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद उसकी मैं रिबन बना रही हूँ जो हमने इस तरह से लगानी है। इस तरह से लगा के इसको हमने आराम आराम से फोल्ड कर देना है और इस दौरान आप लोगों ने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी का यूज़ करना है। लाइक जब आप इसको फोल्ड करो तो पानी थोड़ा सा लगा लीजिएगा। मैंने भी पानी लगा लगा कर इसको अच्छे से फोल्ड किया। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी डिग्री है ना, ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब ये है मेरे पास एक सिंपल ट्रांसपेरेंट शीट, ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारी जो कैप है वो बहुत अच्छी सी स्टैंड होगी। ये आपके पास ना हो तो आप कोई भी कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं उतनी कटिंग कर लूँगी जितना साइज़ मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ टेप लगा लूँगी। इस तरह से अगर आप कैप बनाओगे ना भैया, आपकी कैप आपके केक के ऊपर सारा दिन भी रखी रहे तो ख़राब नहीं होगी। कैप के गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे और राइडर जितनी दूर भी इसको डिलीवरी करवा लो ना, ये केक आपका नहीं खराब होगा अगर इस तरीके से आप लोग स्टैंड करके रखोगे। ब्लैक फॉन्डेंट यहाँ मैंने ले ली है और ब्लैक फॉन्डेंट को मैं इसके साइज से ही काट लूंगी, ठीक है। जैसे ये साइज मैंने बनाया है, इसको रख के इसका हम फॉन्डेंट को कटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह मैंने कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा फॉन्डेंट हटा ली
और इसके बाद हमारे पास जो ये है ना फॉन्डेंट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली है ये फॉन्डेंट के साथ बहुत अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैं घुमाती जा रही हूँ और बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होगी या स्पेयर बची है तो उसको हम काट देंगे। ये देखें यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद हम दोबारा से शीट ले लेंगे और शीट को इसके ऊपर वाला जो कैप के ऊपर जो एक स्क्वायर शेप होता है उसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस शीट को मैं इसी तरह से कटिंग कर रही हूँ और जो मेरे पास ब्लैक फॉन्डेंट है उसके ऊपर मैं इस तरह रख कर स्क्रैपर की मदद से सारे कॉर्नर से काट लूँगी। सारे कॉर्नर से कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ये शीट है इसको हटा के, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से हम फॉन्डेंट के ऊपर पानी थोड़ा सा लगा लेंगे और फिर ये जो हमारे पास शीट है इसको हम इस ब्लैक फॉन्डेंट के ऊपर चिपका देंगे। ब्लैक फॉन्डेंट के अंदर मैंने कोई CMC पाउडर यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। इस तरह से बनाने में क्या होता है भाई, आपकी फॉन्डेंट का भी यूज़ कम होता है, आपकी चीज़ भी प्रोफेशनल लगती है। अगर आप ब्लैक फॉन्डेंट की पूरी बहुत ऐसे गोल सी बॉल बना के फिर उसके ऊपर इस तरह से कवर करके अगर आप बनाते हो ना कैप, तो उसमें आपकी जो फॉन्डेंट है ना उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी जो फॉन्डेंट है ब्लैक, इसको मैं इस तरह से कटिंग करके इसके ऊपर वाली जो शेप है वो बना लूँगी। इसीलिए कम फॉन्डेंट के साथ आप इतनी ज़बरदस्त कैप बना सकते हैं, ये बिल्कुल कैप ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये मेरे पास हो गई है कैप कंप्लीट। अब भाई हम आ जाते हैं केक की तरफ। तो ये मेरे पास है थोड़ी सी वाइट क्रीम, व्हिप क्रीम। ठीक है, इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर बनाना है, थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास पाइपिंग बैग है उसके अंदर हम ये ब्लैक कलर ऐड करेंगे। ठीक है, और ये ब्लैक कलर डालने के बाद सही है, ये देखें थोड़ा सा मैंने डाल दिया ताकि सारा ब्लैक कलर इधर आ जाए जहाँ निप है। इसके बाद हमने जो क्रीम बनाई थी ना, थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल के वो सारी डाल देंगे। तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा ब्लैक कलर बनकर तैयार है। तो ये देखें कितना अच्छा बन गया है। अब हम केक के ऊपर लिखेंगे हाफ वे टू ग्रेजुएट। इसके साथ इसके हमने ईयर भी लिखना है 2024 एंड 2027। केक कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये एक यूनिवर्सिटी में केक गया था और कस्टमर बहुत खुश। ब्लैक कलर की रिबन से बो बना के मैंने इस तरह से लगाना था। जो कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी ना उसमें इसी तरह का डिज़ाइन था, तो मैंने उसको फुल कॉपी की है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। लास्ट में हम केक के ऊपर टॉपर्स लगाएंगे। क्रीम जो है उसके अंदर मैंने कोई चॉकलेट यूज़ नहीं की, कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ येलो कलर यूज़ किया था। ठीक है, अब हम इसके ऊपर टॉपर सेट करेंगे। टूथपिक ले लेंगे एक और टूथपिक को हम केक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके बिल्कुल करीब करके हम अपना ये कैप रख देंगे। इसके बाद हम ये डिग्री भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। लास्ट में मैंने ये जो इसके ऊपर वाली जो एक डोरी कह लो यार, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको सेट करूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन डस्ट लगा दूँगी। गोल्डन डस्ट मैंने बहुत कम यूज़ की है, बिल्कुल थोड़े से मैंने मतलब देखेंगे ऑयल ले लिया, बहुत थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, उसके अंदर मैंने इस तरह से गोल्डन डस्ट डाल दी। सही है, ताकि इसका अगर आप कम ऑयल यूज़ करोगे ना तो आपका जो है गोल्डन डस्ट का कलर बहुत प्यारा आएगा। तो ये जो इसकी डोरी सी बनाई है मैंने डिग्री की, उसको भी मैं गोल्डन कलर से अच्छे से फिल कर लूँगी। इस केक के मैंने 4500 चार्ज किए। मैंने 4800 बताया था, लेकिन कस्टमर ने कहा कि कुछ लेस करें, तो मैंने फिर उनको 4500 में बना के दिया है। केक बॉक्स भी मैंने हाइटेड यूज़ किए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।